तो हेलो दोस्तों, आज हम जमीन का नक्शा का संपूर्ण जानकारी बताएंगे। ठीक है, जो कि नक्शा में क्या क्या पाई जाती है और नक्शा में क्या क्या होती है और उसका यूज क्या होती है। ठीक है, तो आज हम जमीन का नक्शा के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम नक्शा के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। उसमें किसका क्या काम है, कैसे होता है, नक्शा में क्या क्या चीज होती है और क्या चीज नहीं होती है। हर चीज के बारे में हम नक्शा के बारे में आज हम विस्तृत रूप से संपूर्ण तरह से जानकारी लेंगे। तो चलिए आज हम नक्शा के बारे में चलते हैं, देखते हैं कि नक्शा में क्या क्या चीज पाई जाती है। वीडियो में बने रहिएगा। आज हम एक नक्शा लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसके बारे में हम सारा संपूर्ण जानकारी देंगे कि नक्शा में क्या क्या चीज होती है, क्या क्या चीज पाई जाती है और उसका क्या क्या यूज होती है। ठीक है, उसके बिना जानना आप नक्शा को अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको इस नक्शा के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। आपको और किसी तरह से वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम इसमें नक्शा में आखिर क्या क्या चीज पाई जाती है। ठीक है, और यदि हमें नक्शा के बारे में संपूर्ण तरीके से नहीं पता है तो हम या मेरा जमीन अगर कोई नापने भी अमीन है तो हम अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाएंगे कि मेरा अमीन जो नापी कर रहा है सही तरीका से नापी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। या तो आप खुद किसी भूमि पर आप ही खुद स्वयं नापी कर रहे हैं, तो जब तक इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं पता है तब तक आप जमीन को 100% सही तरीका से नापी नहीं कर पाइएगा। क्योंकि अधिकतर अमीन को इतना भी नहीं पता होता है कि नक्शा किस टाइप का है, कॉम्प्रेस है कि एक्सपेंड है, यानी कंप्यूटर से कैसा निकला हुआ है, बड़ा निकला हुआ है या छोटा निकला हुआ है, किस टाइप से निकला हुआ है, किसी को नहीं पता होती है। ठीक है, तो चलिए हम नक्शा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं कि नक्शा में आखिर क्या क्या चीज पाई जाती है। चलिए देखिए ना, आप देख रहे ध्यान पूर्वक देखिए, तो ध्यान से क्या है कि नक्शा में किनारे किनारे एक प्लस प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है इसमें, साइड साइड किनारे किनारे जो है एक प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसे हम दाहला बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, दाहला बोलते हैं। इसका काम होता है सिर्फ नक्शा को जांच करना कि मेरा ये नक्शा सही निकला है कि गलत निकला है कंप्यूटर के माध्यम से। कभी आज के समय में क्या हो रहा है कि नक्शा को प्रेस करके नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन डिजिटल दुनिया होती जा रही है, इसलिए नक्शा को कंप्यूटर के माध्यम से प्रिंट करके निकाला जाता है। ठीक है, स्केलिंग करके। ठीक है, तो क्या होता है कि कंप्यूटर से निकलते समय जब स्केलिंग की जाती है तो कभी कभी ये जो दाहला होती है ये 2-2 इंच पे होती है। ठीक है, प्रत्येक दाहला की दूरी जो होती है 2-2 इंच पे होती है। तो कभी कंप्यूटर में क्या होता है 2 इंच से छोटा हो जाती है, 2 इंच से बड़ा हो जाती है। तो इसके कारण नक्शा क्या होती है, बड़ा या छोटा निकल जाते हैं, जिसके कारण जमीन नापने में भी समस्या उत्पन्न होती है। तो देखिए, तो चलिए आज हम नक्शा के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, विशेष तो और नहीं बता सकते हैं इस वीडियो में क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं प्लस प्लस का निशान, इसका ये है, इसे हम बोलते हैं दाहला। क्या बोलते हैं इसे, दाहला। इसका सिर्फ एक काम है कि मेरा नक्शा को जांच करना कि मेरा नक्शा सही है कि गलत है। ठीक है, और ये नक्शा जो ये दाहला की दूरी होते हैं 2-2 इंच पे होती है। कितनी इंच पे होती है, 2-2 इंच पे। प्रत्येक दाहला जो है आपस में कितने दूरी पे होती है, 2-2 इंच पे होती है। ठीक है, दो नजदीक दाहला के बीच की दूरी कितनी होती है, 2 इंच, यानी 10 जरीब होती है। ठीक है, देखिए, तो क्या करते हैं हम नक्शा को जांच करने के लिए क्या करेंगे, इस गुनिया के माध्यम से क्या करेंगे, हम लगाएंगे कि मेरा ये 2 इंच है कि नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुनिया को लगाएंगे और देखेंगे कि मेरा 2 इंच का सभी दाहला पुर रही है कि नहीं पुर रही है। यदि पुर जा रही है तो समझिए कि मेरा नक्शा सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, चलिए और नक्शा में देखिएगा ध्यान से क्या पाई जाती है। देखिए यहाँ पे नक्शा के बारे में जानकारी दी जाती है कि नक्शा आखिर कौन सी गांव की है, कौन सी मौजा की है, कहाँ की है। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा हुआ है मसूर का नाम। मसूर मैंने मौजा हो गया या तो ग्राम हो गया, मैंने यानी जिस गांव का नक्शा है उसे हम मसूर भी बोल सकते हैं। तो मसूर का नाम देखिए यहाँ पे कठर कला लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद थाना नंबर है यहाँ पे, देखिए ध्यान से क्या है, थाना नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, थाना नंबर दिया गया है। अगर थाना नंबर क्या होता है, थाना नंबर क्या होता है, पहले के समय में क्या होता था कि थाना नंबर एक गांव का नंबर, स्पेशल एक नंबर दिया जाता था जिसे हम आज के समय में थाना नंबर बोलते हैं। ठीक है, कितना हम इनके भी नहीं पता होती कि थाना नंबर है क्या, और कितना ये भी समझ लेते हैं थाना नंबर यानी ये जो पुलिस थाना होती है उसका नंबर है। नहीं नहीं, उसका नंबर नहीं है, एक गांव का पहले एक स्पेशल नंबर दी जाती थी। ठीक है, पहले के समय में उस स्पेशल नंबर जिसको हम लोग थाना नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये मेरा थाना नंबर नक्शा में दी जाती है, ये है पुलिस थाना। ठीक है, क्या है, पुलिस थाना नगरोतारी ढुर्की, यानी जो आपका जहाँ पे FIR होती है, मारपीट के संबंधी जहाँ पे केस होती है,
ओ में यहाँ पे उसको हम पुलिस थाना बोलते हैं, यहाँ पे पुलिस थाना दी हुई रहती है, ठीक है। यह है मेरा एक राजस्व थाना, क्या है ये, राजस्व थाना हो गई, ठीक है, जिला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नक्शा में दी जाती है पैमाना, क्या दी जाती है, पैमाना। पैमाना यहाँ पे दिया गया है, पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील, ठीक है। यानी पैमाना का मतलब ये होता है कि 16 इंच बराबर 1 मील। इसका मतलब ये हुआ कि हम नक्शा पे, यानी इस नक्शा पे हम, ठीक है, इस नक्शा पे हम 16 इंच जब चलेंगे, इस नक्शा पे हम 16 इंच का दूरी नापेंगे, तो यानी हमको धरातल पर यानी जमीन पर 80 जरीब दूरी नापना पड़ेगा, ठीक है, यानी 80 जरीब, ठीक है। तो ये होता है पैमाना, यानी नक्शा पे 16 इंच, तो जमीन पे कितना, 1 मील, कितना होता है, 1 मील। 1 मील में होता है 80 जरीब होता है, ठीक है। तो यानी हम नक्शा पर नक्शा पर हम 16 इंच चलेंगे, तो जमीन पे कितना चलेंगे, 1 मील चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दिया गया है पैमाना। पैमाना माने, इसका पैमाना के बारे में अगर नहीं जानते होंगे तो अच्छी तरह से हम एक वीडियो बनाएंगे। पैमाना होती क्या है, 16 इंच बराबर 1 मील क्या होता है, 32 इंच बराबर 1 मील क्या होता है, इसके बारे में एक वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो चलिए देखिए, ये हो गया। यहाँ पे सन दिया है, सन, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया है, 1992 से 1993 ईस्वी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम सर्वे मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है, जिस टाइम मेरा ये नक्शा जनरेट हुआ, यानी नक्शा मेरा संपूर्ण तरीका से बनकर रेडी हो गया, उस टाइम का मेरा क्या दिया गया, यहाँ पे डेट एवं तिथि दिया गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, निर्देश, नंबर, मशहूर नाम, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या कुछ नंबर दिया गया, यानी कुछ प्लॉट दिया गया, जिसको हम लोग खेसरा नंबर भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे है 207 स्कूल है ना। ये सारा एक क्या है, मेरा प्लॉट नंबर दिया गया। जिस जिस प्लॉट में सार्वजनिक चीज जो बना हुआ है ना, ये स्पेशल प्लॉट को अलग बाहर में लिख दिया गया है, आसान तरीका से छाटने के लिए। देखिए, मशहूर, यहाँ पे देखिए, स्कूल है 207 में है ना। मैदान है, ठीक है, जो इस प्लॉट में क्या है, मैदान यानी फील्ड है, ठीक है, सार्वजनिक चीज है। शिव स्थान है ना। 700 कितना है, 724 है ना, यानी 804 में है। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। मैंने ये सब मेरा क्या है, सार्वजनिक चीज है। इस प्लॉट में है जो सार्वजनिक चीज का नाम स्पेशल बाहर में दिया गया है, ठीक है। मैंने किस प्लॉट में क्या चीज है, सार्वजनिक मंदिर है या फील्ड है या स्कूल है या हॉस्पिटल है, मंदिर, कुछ भी चीज हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में भी जान गए हम। और इसको बारे में एक जो हम दाहला के बारे में तो बता दें, किनारा किनारा, ठीक है। इसका सिर्फ क्या है, हम नक्शा को जांच करने के लिए कि मेरा नक्शा सही है कि नहीं है। और इसका दूरी कितना होती है, 2-2 इंच पे होती है। देखिए ध्यान से, लास्ट में देखिए, इधर आप देखिएगा ध्यान से, तो प्लस का चीज नहीं दिख रही है, ठीक है। एक लाइनअप किया गया, एक ऊपर का दिख रहा है, इधर से एक खींचा हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, इधर पे देखिए, इधर दिख रहा है ना, इधर प्लस दिख रहा है, इधर क्या है, इधर नहीं आपको दिख रहा है, ठीक है। इधर भी आपको दिख रहा होगा, ये साइड भी आपको दिख रहा है ना, ऊपर में भी पूरा दिख रहा है प्लस प्लस, है ना, लेकिन नीचे में क्या है, आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी इधर का जो लाइन है, इधर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नक्शा गांव का पूरा नक्शा नहीं है, क्योंकि इसका इस नक्शा का दक्षिण साइड में, मैंने इसका इधर भी एक नक्शा और ऐड होगा, अटैच होगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है मिलान चादर नंबर 2, यानी इसमें और नक्शा एक अलग से लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हो सकता है एक गांव, इस गांव का सर्वे एक ही नक्शा में, एक ही पेपर में नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक और पेपर इसके, यानी दूसरा का पेपर में भी और गांव का, आधा गांव का सर्वे हुआ होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि एक ही पेपर में पूरा गांव का प्लॉट नहीं एडजस्ट हो पाया, ठीक है। इसलिए एक और नक्शा तैयार हुआ, ठीक है। तो उसको यहाँ पे बोला गया मिलान चादर नंबर 2, यानी इसका पीछे क्या होगा, मिलान चादर नंबर 2 को मिलाया जाएगा, ठीक है। चलिए, हम जान गए यहाँ पे। चलिए, इसके बाद क्या है, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, इधर क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे क्या है, आप देख रहे होंगे त्रिभुजाकार दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्रिभुजाकार दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, है ना, त्रिभुजाकार, समझ रहे हैं बात को, देखिए त्रिभुजाकार दिख रहा होगा, यानी इसका मतलब हुआ तिमेड़ा, क्या है हुआ, और सॉरी, तीन सिवानी, क्या हुआ, तीन सिवानी। तीन सिवानी का मतलब ये हुआ कि जब इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पे जिस तीन सिवानी पत्थर इसको भी बोलते हैं, ठीक है, या तीन सिमानी हम एक तरफ से मुश्किल या पॉइंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी इस जगह पे समझिए कि 3 गांव आकर के मिलता होगा, ठीक है, इसलिए इसका क्या नाम धरा गया, तीन सिमानी, ठीक है। यहाँ पे कहीं 4 सिमानी भी होता है, जहाँ पे 4 गांव आकर के मिलती है, वहां उसको क्या बोलते हैं, 4 सिमानी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक लाइन दिखाया है, यहाँ पे लाइन है ना, खींचा हुआ लाइन, देखिए ध्यान से, है ना, लाइन, ठीक है। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं तोखा लाइन, क्या बोलते हैं, तोखा लाइन। इसका क्या काम है, एक डायरेक्शन बतलाता है कि जो यहाँ पे 3 गांव मिला हुआ है ना,
कि आखिर जब इधर भी तो कोई गांव होगा ना, इधर भी कोई गांव होगा, तो ये डायरेक्शन ये बता रहा है कि इधर से ए साइड में कोई और गांव होगा, इस तोखा लाइन से इधर में कोई और गांव होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर और कोई गांव होगा, इधर और कोई गांव होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर गांव का नाम दे दिया गया, क्या दे दिया गया है, डांड कटर। क्या है, डांड कटर है ना। देखिए इस तोखा लाइन की इधर क्या है, डांड कटर। एक और देखिए यहाँ पे 3 सिवानी पत्थर है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, 3 सिवानी पत्थर। ठीक है, इसका में भी क्या है, इसमें भी आपको ये साइड में देखिए तोखा लाइन दिया है। ठीक है, और तोखा लाइन कितने होते हैं, लगभग 5 जरीब की होती है। कोई जरूरी नहीं कि 100% में 5 जरीब की ही होती है, लेकिन लगभग में 5 जरीब की होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, इसमें भी देखिए इस लाइन से इधर भी, इसका मतलब भी क्या हुआ कि इधर भी कोई गांव है, इधर भी कोई गांव है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, इस तोखा लाइन के अंदर में क्या है, एक डांड कट्ठर है, यानी गांव का नाम है। ठीक है, इसके बाद भी इधर चलते हैं हम। ठीक है, इस तोखा लाइन से इधर देखिए क्या है, पुतुर। क्या है, पुतुर। इधर एक गांव है, इधर भी इस तोखा लाइन से क्या है, इधर भी एक गांव है जिसको हम लोग बोलते हैं पुतुर। ठीक है, चलिए देखिए इधर हम देखते हैं इस नक्शा, इस जो तोखा लाइन के बारे में हम बताए थे, इसके इधर देखिए सब पूरा यानी दूसरा गांव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सागमा। ठीक है, इधर क्या है, सागमा पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ध्यान से, एक आप यहाँ पे देख रहे होंगे डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर ये क्या है, इसका काम क्या है, नक्शा को हम सही डायरेक्शन या सही दिशा में बैठाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम समझ गए इसके बारे में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर में क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, और दक्षिण में क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। ठीक है, यानी इधर हम दक्षिण बोलेंगे और ऊपर में क्या बोलेंगे, हम उत्तर बोलेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब हमको एक चीज़ पता हो जाएगी कि ऊपर में क्या है, उत्तर है, और नीचे में क्या है, दक्षिण है, तो हम पूर्व और पश्चिम को आसान तरीके से बता देंगे कि इधर पश्चिम होती है, इधर क्या होती है, पूर्व होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसमें और नक्शा में क्या चीज़ पाई जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ पे, बाटा नंबर। क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाटा नंबर बोलते हैं। आखिर बाटा नंबर होती क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे लिखी हुई है कि 900 कितना है, 907 बटा 1897 है ना, 907 बटा 1897 है। तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ, आखिर बाटा नंबर होती क्या। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, जब क्या होती है, हमको तो एक चीज़ पता है कि प्लॉट नंबर के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, जिसको हम लोग खेसरा नंबर बोलते हैं। ठीक है, जो कि हर एक जो खेत होती है ना, सभी का एक स्पेशल नंबर दी जाती है। ठीक है, सभी जमीन का क्या दी जाती है, नंबर दी जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से एक बाटा नंबर भी एक खेत का नंबर ही है। ठीक है, एक बाटा नंबर जो है, जो एक बाटा नंबर देख रहे हैं आप, खेत का एक तरफ से क्या है, नंबर ही है। लेकिन क्या होती है, किसी किसी खेत का नंबर को बाटा नंबर दे दिया जाता है। आखिर क्यों बाटा नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जब सर्वे होने लगती है ना, जब सर्वे पूरा किश्तवार जब कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, मैंने सर्वे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद आती है खानापुरी। क्या आती है, खानापुरी आती है। जिस टाइम जब खानापुरी का काम किया जाता है, यानी खानापुरी में क्या होता है, नंबर को डॉक्यूमेंट के अनुसार खेसरा नंबर को क्या किया जाता है, प्लॉट नंबर प्रत्येक जमीन में दिया जाता है, किसका कितना रकबा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो नंबर सभी में दिया जाएगा। ठीक है, जिस टाइम जब सभी में नंबर दी जाती है, सभी प्लॉट में, तो कभी कभी क्या होता है, किसी प्लॉट में नंबर ही छूट जाती है, किसी भी प्लॉट में मान के चलिए क्या हो गया, नंबर छूट जाती है। तो जब नंबर छूट जाती है, तो जब पूरी तरह से भरा गया, तो लास्ट बाद में पता चला कि वो यहाँ पे तो एक नंबर ही छूट गया। मान के चलिए किसी प्लॉट में एक नंबर ही छूट गया, नंबर ही नहीं दिया गया। तो जब नंबर नहीं दिया गया, उस टाइम जब क्या करते हैं, उस टाइम तो अलग से एक नंबर देना पड़ेगा। आखिर मान के चलिए, यहाँ से मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 डलाना नंबर चालू हो गया। ठीक है, 8 छोड़ दिए, इसके बाद 8 को छूट गया, 7 को डायरेक्ट हम 9 दे दिए, तो 8 तो छूट गया मेरा। तो जब 8 छूट गया, तो आखिर तो यहाँ पे 8 तो अब क्या बोलते हैं, 8 अलग भरा गया। ठीक है, तो अब कैसे होगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या किया जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा प्लॉट छूट जाती है, ठीक है, उसी जगह पे सबसे जो लास्ट में जो बचती, जैसे जहाँ पे सब मेरा कंप्लीट होती है ना, मान के चलिए यहाँ पे मेरा सर्वे अरे खानापुरी होते होते मैंने पूरा प्लॉटिंग नंबर देते देते लास्ट में इस कोना पे क्या हुआ, समाप्त हो गया। मान के चलिए यहाँ पे 1000 प्लॉट आया। ठीक है, टोटल यहाँ पे 1000 प्लॉट आया, यहाँ पे 1000 प्लॉट नंबर दे दिया गया। तो यहाँ पे मान के चलिए एक प्लॉट छूट गया है। ठीक है, किसी जगह पे कहीं मान के लिए इस जगह पे एक प्लॉट मेरा क्या हो गया, छूट गया। तो यहाँ पे आखिर कैसे भरा जाएगा, इस प्लॉट का नंबर कौन से नंबर दी जाएगी, तो इस नंबर पे उसी नंबर दी जाती है। ठीक है, जो मान के चलिए यहाँ पे कंप्लीट हुआ कितना, 1000 पर खत्म हुआ, तो इस प्लॉट का नंबर दिया जाएगा 1001। कितना दिया जाएगा, 1001। 1001 तो दिया जाएगा,
लेकिन रह गया क्या बात कि हम जान रहे हैं कि जब प्लॉट मेरा 1000 यहाँ पे प्लॉट है तो 1001 यहाँ पे खोजना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम कहाँ कहाँ इसमें खोजेंगे बताइए, हम इस प्लॉट में ध्यान से कहाँ कहाँ खोजेंगे कि मेरा 1001 है किधर। तो इसलिए उसका सहारा 1001 को खोजने के लिए, उसका सहारा के लिए इसमें क्या होता है कि इसका ऊपर में जो प्लॉट नंबर होती है ना, इसी के आसपास का एक नंबर को बाटा में दे दिया जाता है, ताकि इस प्लॉट को हम आसान तरीका से क्या करेंगे, खोज सकेंगे कि मेरा वो कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए और हम बाटा नंबर के बारे में भी आप जान गए अच्छी तरह से। इसके बाद इधर तो हम सारा चीज बता ही दिए, इस पूरा नक्शा का एड्रेस दी होती है, कब नक्शा बना, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे चलिए लास्ट में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरा दिया गया डायगोनल स्केल, क्या दिया गया, डायगोनल स्केल। ठीक है, तो डायगोनल जो स्केल दिया गया है, इससे भी इसका भी क्या काम है, इसका भी सिर्फ एक ही काम है, नक्शा को जांच करना। ठीक है, इस डायगोनल स्केल का क्या काम है, नक्शा को जांच करना। ठीक है, तो नक्शा को जांच कैसे किया जाएगा, यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, गुनिया लेंगे। क्या लेंगे, गुनिया। ये मेरा कौन सा गुनिया है, कड़ी गुनिया है, और कड़ी गुनिया में कौन सी गुनिया है, तो 25-50 गुनिया है। ठीक है, अगर आपको गुनिया के बारे में अच्छी तरह से नहीं पता होगा तो हम गुनिया पर हम अच्छी तरह से इसको बारे में एक वीडियो लेकर के आएंगे, छोटा सा वीडियो। ठीक है, क्या इसमें प्रत्येक खंड कितनी कितनी का कैसे होती है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में हम बेसिक जानकारी दे चुके हैं, पिछला वीडियो में नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा गुनिया के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो आपको आप जो ये देख रहे हैं डायगोनल स्केल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल स्केल। इसका भी यही की काम है, नक्शा को जांच करना कि मेरा नक्शा शुद्ध है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ये जो डायगोनल स्केल आप देख रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की दूरी होती है 4 इंच। कितनी होती है, टोटल 4 इंच। ठीक है, यानी 20 जरीब होती है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम जानते हैं कि इस गुनिया की जो मेरा लंबाई होती है ना, इसका भी 2 इंच होती है। ठीक है, इसका लंबाई कितना होती है, 2 इंच होती है। तो क्या करेंगे, इसका तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल कितना लंबाई है, 4 इंच है। हम इसको क्या करेंगे, 2 इंच पर देखिए, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट जो आप लाइनअप दिख रहा है, एक सीधा लाइनअप दिख रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की दूरी 2 इंच है, फिर यहाँ से यहाँ कितना है, 2 इंच है। तो हम इसको क्या करेंगे, गुनिया को लगा करके देखेंगे कि मेरा 2 इंच का डायगोनल स्केल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एक्यूरेट हो जाती है समझिए कि मेरा नक्शा शुद्ध है, अन्यथा शुद्ध नहीं है। सिर्फ डायगोनल स्केल का भी यही काम है, नक्शा को शुद्ध देखना कि मेरा नक्शा सही कंप्यूटर के माध्यम से निकला है कि नहीं निकला है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, देख लेंगे। हाँ, कभी हम मान के दाहला मिला लिए, दाहला भी मेरा ठीक मिल गया है ना, दाहला को मिला, दाहला ठीक मिल गया। इसके बाद इसको भी मिलाएं, ये भी मेरा ठीक मिल गया, डायगोनल स्केल को भी मिला। तो यानी समझिए कि मेरा नक्शा सही है, हम आराम से अब नापी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मांग रहा है। ठीक है ना। हाँ, अब रह गया बात कि अगर ये नहीं मिले तो, अगर ये 2 इंच नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ठीक है, या दाहला भी 2 इंच पर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो उसके बारे में करेक्शन होती है, सुधार हो जाती है। भले नक्शा गलत है फिर भी उसके माध्यम से भी हम जमीन को नापी कर सकते हैं, इसके लिए चिंता नहीं करना। इसके बारे में अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे कि जब नक्शा करेक्शन कैसे की जाती है, नक्शा को सुधार कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब इसके बारे में आप अच्छी तरह से जान गए। ठीक है ना, कि डायगोनल स्केल का भी काम होता है नक्शा को जांच करना। इसके बाद एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन है, कन्वर्जन स्केल है, यानी परिवर्तन स्केल है। यानी ऊपर ऊपर आप जो देख रहे हैं, है ना, जो आप ऊपर ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, ये है इस लाइन से इस लाइन जो है, ये सब मेरा क्या है, मीटर है। क्या है, ये लाइन अप क्या है, मीटर है। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट 1 मीटर 100 मीटर, इस पे यहाँ 200 मीटर, 300 मीटर, यहाँ पे 400 मीटर। ठीक है, और नीचे जो मेरा है, जो नीचे वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये मेरा क्या है, जरीब है। क्या है, जरीब। यहां से यहां तक कितना है, ठीक है, यानी 5 जरीब। इसके बाद यहाँ पे कितना है, ठीक है, देखिए ध्यान से, है ना, देखिए ध्यान से, है कि नहीं है, यहाँ पे 5 जरीब। ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना हो गया, 10 जरीब। यहाँ पे कितना हो गया, 15 जरीब। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, टोटल 20 जरीब। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना मेरा हो गया, 20 जरीब हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो हम इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से जान गए कि ये क्या है। ठीक है, और विशेष तो नक्शा में और कुछ नहीं है। ठीक है, और कोई ऐसा चीज़ हो है जो नक्शा में एक आध 2 चीज़ अलग से भी मिल सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरी उम्मीद है कि हम 95% अच्छी तरह से नक्शा के बारे में बता दें कि नक्शा में क्या क्या चीज़ पाई जाती है। इससे ज़्यादातर कुछ नया चीज़ कुछ ही % होगा जो आएगी, अन्यथा इसमें नक्शा में और कोई चीज़ रहती नहीं है। ठीक है, हाँ, कभी कभी जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो दाहला है, इसमें क्या होती है, पंजा रहती है। क्या रहती है, पंजा। ठीक है, इसमें क्या रहती है, पंजा। दाहला की जगह पर क्या रहती है, कभी कभी पंजा रहती है, सिर्फ लाइनअप रहती है इस तरह से। ठीक है, माइनस का चिन्ह जैसा रहती है। लेकिन इसका दूरी है 10 जरीब का, और पंजा का जो दूरी होती है वो
5 जरीब का होती है, बस फर्क इतना ही है और कहीं कुछ दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि नक्शा के बारे में अच्छी तरह से आप जान गए। ठीक है, अब हम अगला वीडियो में और सारा वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, नक्शा को कैसे सीमांकन की जाती है, किसी प्लॉट की कैसे सीमांकन किया जाता है। ठीक है, किसी प्लॉट को तिमेड़ा चौमेड़ा से कैसे जमीन को नापी करेंगे, हर एक वीडियो लेकर के आएंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जो कि हम अगला वीडियो में आपको और लेकर के आएँ। ठीक है, ऐसा ऐसा वीडियो। ठीक है, तो चलिए और हम अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।